नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आज बात करेंगे राजस्थान चुनाव की। राजस्थान में सत्ता बदलने का रिवाज है। अभी वहां कांग्रेस की सरकार है और रिवाज के अनुसार बीजेपी अपनी ताल ठोक रही है। अभी तक के सर्वे भी यही बताते हैं कि राजस्थान में राज बदल रहा है, यानी रिवाज कायम रहेगा और बीजेपी सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। वैसे यह केवल अभी रुझान है, असल में हकीकत क्या होगी यह तो 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो मुख्यमंत्री कौन? तो चलिए इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को घोषित नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि बीजेपी जल्द ही राजस्थान में सीएम उम्मीदवार के रूप में वसुंधरा राजे का नाम घोषित कर सकती है। अब तक राजस्थान में बीजेपी की रणनीति एकदम अलग थी, क्योंकि बीजेपी किसी को सीएम फेस घोषित नहीं कर रही थी। चुनाव के नतीजों के बाद ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला लेने की खबर थी, लेकिन अब अचानक वसुंधरा राजे का नाम कैसे सामने आ गया, उसकी कहानी आपको बताता हूं। जानकारी के अनुसार बीजेपी ने राजस्थान में करीब 1 महीने पहले एक सर्वे कराया था। सर्वे सीक्रेट था, जिसकी रिपोर्ट भी सीक्रेट ही रखी गई। रिपोर्ट की जानकारी पार्टी आलाकमान और पार्टी के चंद बड़े नेताओं के बीच ही थी। रिपोर्ट में लिखा था कि राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस से आगे चल रही है, लेकिन केवल मामूली अंतर से आगे है। इस रिपोर्ट में एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई, जिसने पार्टी आलाकमान को राजस्थान पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। इस रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि अगर वसुंधरा को सीएम फेस बनाया जाए तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, यानी वोट के मामले में बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले निर्णायक बढ़त मिल सकती है। बीजेपी की रिपोर्ट जैसे ही दिल्ली पहुंची, इसका असर भी दिखने लगा। जो बीजेपी सीएम फेस के तौर पर किसी को एक्सेप्ट करने से बच रही थी, वो अब मॉडल के तौर पर वसुंधरा का नाम ले रही है। आपको बता दें कि नावा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 नवंबर को अपनी रैली के दौरान पूर्व की वसुंधरा सरकार का जिक्र करते हुए राजस्थान की मौजूदा गहलोत सरकार पर निशाना साधा। अब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह अगर कुछ कहते हैं तो उसका मतलब भी होता है और असर भी होता है। चंद दिन पहले तक सामूहिक नेतृत्व की बात करने वाले अमित शाह अगर आज वसुंधरा सरकार की चर्चाएं कर रहे हैं तो समझिए कि यह उसी रिपोर्ट का असर है। क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में 13 सीट ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 1% से कम था। 10 सीट ऐसी थी जहां 2% से भी कम वोट से हार जीत का फैसला हो गया और 15 सीट ऐसी थी जहां 3% से भी कम वोट से हार जीत हुई थी। यह कुल मिलाकर 38 सीटें हुई। राजस्थान जैसे स्टेट में जहां हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है, वहां 38 सीटें बेहद अहम हैं। इसीलिए बीजेपी को अब राजस्थान में वसुंधरा की अहमियत का अंदाजा होने लगा है। इससे पहले बीजेपी ने वसुंधरा को साइडलाइन किया था। बीजेपी ने 17 अगस्त को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 2 समितियां बनाई। चुनाव प्रबंधन कमेटी की कमान पूर्व सांसद नारायण पंचारिया को सौंपी गई। पार्टी के 21 नेताओं को इसका मेंबर बनाया गया। स्टेट मैनिफेस्टो कमेटी की कमान अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई। इसमें 25 सदस्य शामिल किए गए और वसुंधरा को इन दोनों समितियों में जगह नहीं दी गई। आमतौर पर पार्टियां अपने दिग्गज नेताओं के लिए टिकट का ऐलान पहली ही लिस्ट में करती हैं, जबकि वसुंधरा को टिकट के लिए दूसरी लिस्ट का इंतजार करना पड़ा। जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई तो उसमें भी वसुंधरा को 24वें नंबर पर रखा गया। उनके 10 समर्थकों के टिकट भी काट दिए गए। मतलब यह किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन हर तरफ से यही संकेत मिले कि वसुंधरा का गेम ओवर हो चुका है। वसुंधरा खुद भी इस तरह के मैसेज दे रही थी, लेकिन अचानक उनका अंदाज ही बदल गया। दरअसल 3 नवंबर को वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में कहा था कि मुझे लग रहा है कि मैं अब रिटायर हो सकती हूं। हालांकि तब उन्होंने अपने बेटे को प्रोजेक्ट किया था। अगले ही दिन 4 नवंबर को वसुंधरा एक सभा में पहुंची और उन्होंने कहा कि आपको यह बहुत क्लियर करना चाहती हूं कि मैं कहीं नहीं जा रही हूं, अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही निकल रही हूं। रिटायरमेंट की बात अपने ध्यान में मत रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि पार्टी और राजनीति को लेकर वसुंधरा के बनते बिगड़ते मूड की आखिर वजह क्या है, तो चलिए वो भी आपको बताता हूं। दरअसल इसका संकेत जयपुर में 27 सितंबर को मिला। उस दिन
जयपुर में शाम 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक एक मीटिंग हुई, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और पार्टी के दूसरे दिग्गज भी शामिल हुए थे। उस दौरान वसुंधरा राजे की नाराजगी के चर्चे चल ही रहे थे, इसलिए तरह तरह की अटकलें भी सामने आ रही थी। लेकिन तभी वसुंधरा अचानक उस बैठक में पहुंच गईं। वो बैठक में सिर्फ 15 मिनट तक रुकी और मुस्कुराती हुई चली गईं। अब जानकार बताते हैं कि उसी मीटिंग के बाद उनको भरोसा हो गया था कि पार्टी ने भले ही उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया है, लेकिन अंत में बाजी उनके ही पक्ष में रहेगी। आपको बता दें कि वसुंधरा राजस्थान में पॉपुलर लीडर हैं। राजपूत, जाट, गुर्जर, आदिवासी और महिला वोट बैंक पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। उन्हें बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक ब्राह्मण और बनिया वोटर का भी समर्थन हासिल है। वसुंधरा राजे के पास सियासत का भी लंबा अनुभव है। अमित शाह रैलियों के जरिए वसुंधरा के शासन को मॉडल के तौर पर अब पेश भी करने लगे हैं। वो राजस्थान की जमीनी स्थिति से भी वाकिफ हैं। यही कारण है कि बीजेपी राजस्थान जीतने के लिए वसुंधरा को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। अगर औपचारिक ऐलान नहीं भी होता है, फिर भी यह तय माना जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिला तो पार्टी वसुंधरा को ही मुख्यमंत्री बनाएगी और वसुंधरा को अनदेखी नहीं करेगी। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।